ये देखिए जनाब, कितना खूबसूरत आए हमारा ये बन गया है। अभी मैं इसकी कीमत भी बताता हूँ आपको, और लाइट कितने की है ये भी बताता हूँ। अरे वाह, काफ़ी मज़बूत था, इतना भी कच्चा नहीं था। मैंने समझा शायद ये नहीं जोड़ पाएगा। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा ग्लू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको लाइट की मदद से हम फ़ौरन ड्राई कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है इस वीडियो के अंदर देखते हैं। इपॉक्सी के ऊपर तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, और इपॉक्सी रेजिन क्या चीज़ होती है उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी कुछ बताया है। उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं इसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं। एक ऐसी नई चीज़ आपके लिए, मोस्टली लोगों को तो नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, जो आर्ट वर्क का काम करते हैं उनके लिए हो सकता है कि ये चीज़ काफ़ी फेमस हो, काफ़ी पुरानी हो, उनके नॉलेज में पहले से ही हो। चलिए, जिन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है उनको काफ़ी मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर। ये है यूवी रेजिन। रेजिन और इपॉक्सी के बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं जानते इपॉक्सी के बारे में तो मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये है यूवी रेजिन। यूवी मीन अल्ट्रा वायलेट रेजिन। ये लिक्विड होता है जिस तरह रेजिन होता है, समझ लीजिए ये भी एक वही लिक्विड है, लेकिन ये खुद ब खुद जमता नहीं है जब तक कि इसके ऊपर यूवी लाइट या फिर सूरज की रोशनी ना डाली जाए। काफ़ी अर्सा पहले जब मुझे ये पता चला तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्लू हो और उसको लाइट की मदद से फौरी तौर पर सुखा लिया जाए। हवा लगती भी रहे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी वो ड्राई नहीं होगा। तो जब मेरे पास ये चीज़ आई, मैंने टेस्ट की, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये वाकई ही में सच बात है। इसमें दो किस्म के रेजिन हैं। एक तो इम्पोर्टेड है जो बाहर से मैंने मंगवाया है, चाइना से मंगवाया है। इसमें दो किस्म के रेजिन आते हैं। एक तो हार्ड रेजिन होता है जो जमने के बाद में सख्त हो जाता है, और एक सॉफ्ट रहता है। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और एक लोकल है जो कि आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। ग्लास मार्केट से अक्सर ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ग्लास मीन जहाँ पर शीशा बेचा जाता है। ये वाला लोकल है, इसको लोकल ज़ुबान में वो यूवी कहते हैं कि यूवी दे दो, 100 ml वाली, 50 ml वाली, 200 ml वाली, इनमें मुख्तलिफ ml के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये कौन सा है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये लोकल है, इसके ऊपर कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ। बस यही है कि ग्लास के ऊपर हमने इसको इस्तेमाल करना है, चाहे वो प्लास्टिक का ग्लास हो, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसके अंदर से हम आर पार देख सकें। जैसा कि ये एक शीट है, ये एक्रेलिक शीट है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसके ऊपर ये काम कर सकता है। अगर हम कोई लकड़ी का पीस ले लें जैसा कि ये है, इसके ऊपर लगाने के बाद में ऊपर लकड़ी का एक और पीस रखें और उसके ऊपर लाइट मारें, तो लाइट तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से आर पार हो नहीं पाएगी लकड़ी से, तो वो आपका ग्लू जम नहीं पाएगा। इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट आइटम्स के लिए ही है, यानी शीशा या फिर प्लास्टिक, वो भी ट्रांसपेरेंट। उसके लिए एक लाइट की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो तो सूरज की भी होती हैं। ये देखिए, ये ब्लू कलर की लाइट होती है। ये वही लाइट है जिससे आप अपने नोट भी चेक करते हैं। पैसे चेक करने वाली, नोट चेक करने वाली जो मशीन होती है ना, जिसके उसके अंदर जो लाइट होती है, जो रॉड होता है, वो भी यूवी लाइट ही होती है। तो यूवी लाइट से आप पैसे भी चेक कर सकते हैं, यानी वो असली है या नकली है, या फिर उससे आप ये ग्लू को जोड़ भी सकते हैं, मतलब इससे जम सकता है रेजिन आपका। मैंने इसको इपॉक्सी रेजिन के ऊपर भी अप्लाई करके देखा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके लिए स्पेशल रेजिन ही आता है जिसका नाम ही यूवी रेजिन होता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट सिर्फ और सिर्फ यूवी रेजिन के ऊपर ही काम करेगी। चलिए, इंट्रोडक्शन तो हो गया कि ये क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। असल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने में, मतलब आर्ट वर्क में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसा कि ये लिक्विड है, लेडीज़ अपने नाखूनों के ऊपर इस पेस्ट को डालने के बाद में यूवी लाइट की मदद से फ़ौरन ड्राई कर लेती हैं। उसकी मदद से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। चाहे तो इस लिक्विड के अंदर कलर मिक्स करके, ग्लिटर कलर आते हैं यूवी रेजिन के अंदर यूज़ करने वाले, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वैसे ये काफ़ी वसी फील्ड है, समझ लीजिए अनलिमिटेड फील्ड है ये। जैसे जैसे इन होते जाएंगे बहुत कुछ आपको सीखने में मिलता जाएगा। चलिए, अब थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं कि करना कैसे है इस्तेमाल इसका। फॉर एग्जांपल, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं तो ऐसे ही आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल होना है। ये देखिए जनाब, ये है एक लाइट मेरे पास, लेकिन इसका जो ऊपर से कैप है वो टूट चुका हुआ है। तो इसको हम कवर करने के लिए भी यूवी लाइट का, यूवी रेजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करना है, सिंपल सी बात है।
शीशी को खोलना है। इसके अंदर मैंने यहाँ से होल नहीं किया हुआ अंदर से, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसको एयर टाइट करके ही आपने हर वक्त रखना है और सूरज की और बल्ब की लाइट से इसको सेफ़ रखना है। लाइट मिलती रहेगी तो ये काफ़ी हद तक जम भी सकता है। तो इसके ऊपर मैंने टेप लगाई हुई है, एक छोटा सा सुराख किया हुआ है, उसके ऊपर टेप लगा कर मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये छोटा सा इसके अंदर से मैंने सुराख भी किया हुआ है। तो अब यहाँ से लिक्विड निकलेगा। ये लिक्विड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पानी की तरह दिखने वाला। इतना काफ़ी है। चलिए, अब इसके ऊपर हम लाइट मार कर इसको जमा लेंगे। अगर हम इसको लाइट नहीं अभी मारेंगे तो ये इतना पतला होता है और इतना, और सुई के सुराख के बराबर भी इसको अगर इसमें सुराख मिल गया तो उसके अंदर भी ये भर जाएगा। चलिए, अब इसके ऊपर हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इस बोतल को हमने बंद करना है। अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो फिर लाइट लगने की वजह से वहाँ से जम भी सकता है। चलिए, ये यूवी लाइट इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। तकरीबन 1 मिनट या फिर 50 सेकंड इतना ही टाइम होता है, इतनी देर में ये जम जाता है। मैं वीडियो को तेज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ही वीडियो चल रही है, और देखेंगे जमता है कि नहीं। और इसका और भी टेस्ट करेंगे यूवी लाइट के साथ और विदाउट यूवी लाइट के साथ, दोनों को कंपेयर करेंगे कि लाइट के साथ इसको कितनी देर में ये ड्राई होता है और विदाउट लाइट ये जमता है या नहीं। डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लीजिए लाइट की, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। अगर ये ट्रांसपेरेंट हो तो नीचे से भी आप रोशनी मारेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो है आपके लिए। मैं फिंगर से चेक करता हूँ। लीजिए जनाब, ये बिल्कुल मेरे हाथ को नहीं लगा है, इसका मतलब कि ये जम चुका है। फिर भी थोड़ा सा टाइम और देते हैं इसको, ताकि ये फुली मजबूती से जुड़ जाए। चलिए जनाब, इतना काफ़ी है। आप देखते हैं इसको, ये जमा है या नहीं। ये देखिए जनाब, आप देख सकते हैं इसकी एक लेयर हो चुकी है इसके ऊपर, और फिंगर की मदद से मैं चेक करता हूँ। हल्का हल्का चिपचिपा रहेगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और ये थोड़ा सा और टाइम भी ले सकता है जमने के लिए, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट चीज़ है। हल्का हल्का सा अपने फिंगर को ऐसे लगेगा जिस तरह चिपक रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। बस आपको फील ऐसा होगा जैसे ये उतर रहा है। तो इसके ऊपर ग्लोसीनेस भी आ गया है, चमक भी आ गई है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं ये चलती भी है या नहीं, क्योंकि अगर ये पानी होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर ये कभी नहीं चलेगा, और अगर ये फुली जम गया है तो फिर ये लाइट भी ऑन होगी। ये देखिए जनाब, लाइट जल रही है। इसमें 3 कलर थे, तीनों ही हमारे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि ये काम कर गया। अब इस यूवी रेजिन का एक और टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, ट्रांसपेरेंट चीज़ के ऊपर ही ये काम करेगा। तो चलिए, मेरे पास ये 2 एक्रेलिक शीट्स हैं, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं ये। अगर प्योर शीशा हो, ग्लास हो, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको जोड़कर देखते हैं ये जुड़ता है या नहीं। ग्लू को लगाने के बाद आर पार हम देख सकेंगे, जिस तरह अभी मेरी फिंगर नज़र आ रही है, क्या बाद में नज़र आएगी। चलिए वो भी देखते हैं। चलिए जनाब, अब ये ग्लास इसके ऊपर हम रखते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह बिल्कुल उसके साथ मैच हो रहा है, और फ़ौरन से हम इसके ऊपर लाइट मारेंगे, नहीं तो ये स्लिप इसी तरह होता रहेगा। ऐसी ही चीज़ के ऊपर इसको अप्लाई करना है जिसके अंदर से रोशनी आर पार हो सके।
अभी मैं इसकी कीमत भी बताता हूँ आपको, और लाइट कितने की है ये भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चीज़ें दिखाते हैं लेकिन उनकी प्राइस के बारे में हमें सही से बताते नहीं हैं। तो मैं आपको इसकी कीमत भी अभी बता देता हूँ। पहले हम ये देख तो लें कि ये आपके काम की चीज़ है भी या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल जम गया है, ये देखिए। चलिए अब इसकी लाइट को बंद करते हैं। अब ये देखिए जनाब, ये जम गया है। मेरी फिंगर देखिए आप, आर पार बिल्कुल नज़र आ रही है। ये ग्लोसीनेस आपको नज़र आ रहा होगा, चमकदार चीज़, जिस तरह कोई ग्लास की ही लेयर हो, यानी कि ग्लास का ही हिस्सा हो, इसको पॉलिश किया हो हमने। ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल जम चुका है। लेकिन ये चीज़ों को सही से जोड़ने के लिए, मतलब मजबूती के साथ पकड़ बनाने के लिए नहीं है। जिस तरह हम फास्ट ग्लू का यूज़ करते हैं ना, एल्फी का यूज़ करते हैं, वो चीज़ नहीं है ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट वर्क के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, या फिर मोल्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको खींच कर देखते हैं इसकी मजबूती बनी है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी मजबूती होगी, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट भी नहीं किया है इसके ऊपर कि ये मजबूती से जोड़ता भी है या नहीं। अरे वाह, काफ़ी मजबूत था, इतना भी कच्चा नहीं था। मैंने समझा शायद ये नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन ये देखिए, ये अभी भी गिर गया नीचे। ये देखिए, जमने के बाद ये बिल्कुल ग्लास की एक सूरत बन जाती है। दो तो ये हो गया, और तीसरा, इसका इस्तेमाल सुराखों को बंद करने के लिए भी किया जा सकता है। प्लास्टिक के अंदर सुराख हो, चाहे वो आपका बर्तन ही क्यों ना हो, आप उसका सुराख भी इसी तरह बंद कर सकते हैं। प्लेट हो, उसको भी इसी तरह जोड़ सकते हैं। लेकिन कितनी मजबूती से जोड़ सकता है ये मुझे मालूम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुराख भरने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसके नीचे हमें टेप लगानी पड़ेगी, या कोई चीज़ ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि रेजिन जो है हमारा वो एकदम से बाहर ना निकल जाए दूसरी साइड से। चलिए, ये टेप लगा दी। अब इस सुराख के अंदर हम इसको भरते हैं और फिर देखते हैं हमें वो सुराख नज़र आएगा या नहीं। बड़े काम की चीज़ है ये। चलिए जनाब, ये मैंने इसके सुराख के अंदर भर दिया है, और अब इसको थोड़ा सा पटक लेते हैं ताकि एयर पॉकेट्स इसके जो है ना वो ख़त्म हो जाएं। चलिए, बिल्कुल ये जम चुका है। चलिए जी, अब इसका ये टेप उतार लेते हैं। ये देखिए जनाब, इसने सुराख को भी बंद कर दिया है, बिल्कुल वाटरप्रूफ बना दिया है। ये ऊपर से रगड़ कर इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो ये ग्लास को जोड़ने के लिए भी, यानी उसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, या छोटे से पीस को अगर आपने जोड़ना हो ग्लास के, तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है आर्ट वर्क में। आर्ट वर्क में कैसे इस्तेमाल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास वो चीज़ें तो नहीं हैं जिससे मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। मान लीजिए हमने कोई नाम लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ आई। उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा सुराख जो है वो खुला करना पड़ेगा। हम रेजिन से ही, इस लिक्विड से ही आई लिख देंगे, और उसके बाद रोशनी की मदद से हम इसको सुखा लेंगे, और उसके बाद उस वर्ड को उखाड़ लेंगे। इस सुराख को थोड़ा सा खुला करना पड़ेगा, फिर ही काम चलेगा आपका। इसके सुराख को हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं, देखते हैं ये बिना लाइट के भी जमता है या नहीं। ऊपर जो फ्लैश लाइट चल रही है सिर्फ वही है इस वक्त। अब हम वर्ड लिखते हैं। चलिए जी, मैंने आई लिख दिया है, और अब इसको हम ड्राई करते हैं।
मैंने हाथ रख लिया बीच में क्योंकि दूसरी साइड पर बिना लाइट के हम देखना चाहते हैं कि वो भी जमेगा कि नहीं। ये जम गया है, गर्म भी हो रहा है ये केमिकल तभी एक्टिव होगा जब इसके ऊपर यूवी लाइट की शुआएं पड़ेंगी। चलिए जी, ये हो गया है। अब ये देखिए मेरे हाथ को ये लग नहीं रहा है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है। और अब जो ये वाला पड़ा हुआ है इसको देखते हैं, ये देखिए ये अभी भी चिपचिपा सा है, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड है ये देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट की मदद से ही खुश्क होगा, अदरवाइज़ ये खुश्क नहीं होगा। जबकि मेरे कैमरे की फ्लैश लाइट भी चल रही है, ये देख सकते हैं रोशनी है, 2 लाइटें ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन उसकी मदद से भी ये ड्राई नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये यूवी लाइट अल्ट्रा वायलेट शुआओं की मदद से ही ड्राई होगा। ये देखिए जनाब, कितना खूबसूरत आए हमारा ये बन गया है। जो आर्ट वर्क करते होंगे उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा कि किस तरह हम अपने आर्ट को खूबसूरत अंदाज़ दे सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन रेड कलर का, थोड़ा सा ग्रीन कलर का, थोड़ा सा ग्लिटर कलर जो मल्टी कलर शेड्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूवी रेजिन के अंदर मिक्स करके ही। तो हुई ना ये काफ़ी काम की चीज़, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट वर्क के लिए ही है, ये चीज़ों को जोड़ने के लिए नहीं है। इस तरह आप अपने कांटे भी बना सकते हैं, झुमके बना सकते हैं, मुख्तलिफ उसको कलर्स भी दे सकते हैं। इनके मोल्ड भी मिल जाते हैं जिसके अंदर जैसा कि कान में पहनने वाला झुमका, उसका एक मोल्ड बना आता है, उसके अंदर सिर्फ आपने रेजिन को भरना होता है और ऊपर से लाइट मार कर, जिस तरह मैंने शीट से उखाड़ा है, आप इस तरह उसको उखाड़ेंगे तो वो आपका बना हुआ मॉडल बाहर निकल आएगा, आपका झुमका बन जाएगा। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, मैंने पहली बार आपके सामने ही वीडियो में ही बनाकर दिखाया है। ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था ये काफ़ी हार्ड है, लेकिन ये इसमें कोई भी हार्डनेस नहीं आई है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक नरम है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा सख्त हो ही जाए। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, और ये कहाँ से आपको मिलेगा। मैंने ये इंपोर्टेड वाला द्रास.pk वेबसाइट है, अगर आप पाकिस्तान से है द्रास.pk ओपन कीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए यूवी रेजिन। यूवी रेजिन काफ़ी सारी पैकिंग्स में आता है, छोटी शीशी भी होती है, बड़ी भी होती है और उससे भी बड़ी होगी, लेकिन ये मुझे मिली है 662 रुपये की, मतलब राउंड अबाउट 660 रुपये की ये मुझे मिली। चाइना के सेलर से मंगवाई मैंने। अगर आप लोकल यहाँ से किसी से लेंगे हो सकता है थोड़ी सी सस्ती हो, लेकिन हो सकता है कि वो काम की ना हो। लेकिन जो आर्ट वर्क वाला रेजिन होगा वो 100% ओरिजिनल ही होगा, क्योंकि आर्ट वर्क में फौरी तौर पर जमने वाला ही रेजिन काम में लाया जाता है। और ये लोकल वाला मुझे मिला था 450 रुपये का लोकल मार्केट से। किसी भी अच्छी सी मार्केट में चले जाइए जहाँ पर शीशा बेचने वाले, शीशे की होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यूवी उसको कहना है, यूवी हमें दे दो, कितने ml में आप चाहते हैं। छोटी से छोटी 20 ml में भी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं मालूम कि कितनी पैकिंग में आती है। ये 100 ml की 450 रुपये की थी, और ये थी पैकिंग 25 ग्राम की, सिर्फ़ और सिर्फ 25 ग्राम की। इसमें कितने ml होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें इसने दिया है, तो हम इंपोर्टेड ही क्यों ना यूज़ करें। और यूवी लाइट मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, द्रास.pk से ही मंगवाई थी। ये मुझे मिली थी 1060 रुपये की, सॉरी 1021 रुपये की, राउंड अबाउट 1020 रुपये की मुझे ये यूवी लाइट मिली विदाउट सेल। सेल तो मैंने खुद से अपना ही यूज़ किया है, बड़े वाला सेल मैंने यूज़ किया है जो लैपटॉप में यूज़ होता है, 18650 आई थिंक उसका मॉडल होता है। ये लैपटॉप की बैटरी के अंदर भी यही सेल डलते हैं, तो यही मैंने एक डाल दिया है। नहीं तो इसके साथ एक एक्सटेंशन भी आती है, उसमें 3 पेंसिल सेल AAA सेल का साइज़ होता है, वो डलते हैं, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी दुकान से मिल जाते हैं सेल। तो वो डालने के बाद आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यूवी लाइट के ऊपर भी हमने वीडियो बना ली, आप लोगों को पता चल गया कि यूवी होता क्या है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में और भी लाने वाला हूं मैं। ये देखिए जो पहले वाला था अभी तक वो गीले का गीला ही है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। इसका मतलब कि यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तभी ये ड्राई होना शुरू होगा, अदरवाइज़ ये ड्राई नहीं होगा, ये इसी तरह थिक सा पेस्ट ही बना रहेगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।